नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MPPSC उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आजकल हम देख ही रहे हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं MPSC उत्कर्ष में। तो इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस से जुड़ी एक न्यूज़। अब ये नाम होगा, अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो उत्तराखंड का जोशीमठ और साथ ही साथ कोसिया कुटोली, ये इनका नाम फिर से चेंज किया जाएगा। अभी फिर से एज एन अभी चेंज किया जाएगा। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर दिखाना है तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, आपसे इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। अभी प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट कुछ चेंजेस करें, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल तो। बट एज आई नो कि हाँ, मेंस में तो आ ही सकता है। जोशीमठ और ज्योतिर्मठ नाम चेंज किया जा रहा है इसका। साथ ही साथ कोसिया कुटोली का भी नाम कैची धाम रखा जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। ये अगर हम बात करें जोशीमठ की, ये चामोली में है, चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सेंटर ने कहा है कि हमने जो स्टेट के द्वारा प्रपोजल आया था कि जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ करना है, वो चेंज करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कोसिया कुटोली तहसील का, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, परगना श्री में, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? कैची धाम तहसील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही एक सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि लोग अब जानना चाहेंगे कि भाई कैची धाम क्या है या फिर ज्योतिर्मठ क्या है कि नहीं। तो ये मूव इन्हांस करेगा रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस उस एरिया का। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। प्लस जोशीमठ में ही वो हमने इंसिडेंट देखा था, जो घरों में क्रैक्स आ रहे थे, तो यहाँ से थोड़ा सा डिवोर्स उस पर्टिकुलर धारणा से भी हो जाएगा कि जोशीमठ इज़ रिलेटेड टू समथिंग नेगेटिव नाउ। बट एट द सेम टाइम ये हमेशा के लिए वॉश ऑफ तो होगा नहीं। अभी रिक्वायर किया जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि बॉडी रिस्पॉन्सिबल है कि मैप्स प्रिपेयर करती है। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है सर्वे ऑफ इंडिया। ये हर जगह का मैप निकालती है, तो चेंजेस जो मैप में होंगे वो इसी बॉडी के थ्रू होंगे। जोशीमठ लास्ट ईयर न्यूज़ में था, क्योंकि मैसिव क्रैक्स बहुत सारे टाउन के रोड्स और घरों में आ रहे थे। उसके बाद से हम जोशीमठ का नाम कुछ ज़्यादा ही सुनने लगे थे। उसके अलावा कोसिया कुटोली तहसील नीम करोली बाबा के लिए बहुत जानी जाती है। ये कैची धाम आश्रम जो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर मैप है उत्तराखंड का, प्रॉपरली डिवाइडेड है। केदारनाथ तो लोग जानते ही हैं, क्योंकि केदारनाथ बाबा के पास दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ है। ये वैली ऑफ फ्लावर्स है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और नंदा देवी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नंदा देवी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो हमारे पास इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? हमारे पास इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। ये पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहीं पे नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स भी सिचुएटेड है, ठीक है। बागेश्वर धाम ये है। भीमताल और नैनीताल, ये आपकी भीमताल और नैनीताल बहुत फेमस ये लेक्स हैं, और ये कास्ट टोपोग्राफी से बनी हुई है। सुना आपने, पढ़ा होगा कास्ट टोपोग्राफी के बारे में, मतलब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी सुना होगा, जो पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम फिर जिम कॉर्बेट बाद में कर दिया गया था हेली से बदल के, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट टाइगर घोषित भी किया था। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ होके बहती हैं, जैसे कि रामगंगा होके बहती है। रामगंगा यहीं से होके बहती है, तो इसका नाम याद रखिएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। ये राजाजी नेशनल पार्क यहाँ सिचुएटेड है, जो सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है। राजाजी नेशनल पार्क सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा है, इसको याद रखिएगा। ये देहरादून का क्षेत्र है, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। यहाँ पे फिर मसूरी का क्षेत्र है। ऊपर उत्तरकाशी है। ये भागीरथी रिवर निकल रही है गंगोत्री के नाम से, और फिर जब ये अलकनंदा के साथ मिल जाएगी तो ये यहाँ पे देवप्रयाग में किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से जानी जाएगी। भागीरथी के नाम से निकलती है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे गोविंद पशु नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ये आपकी यमुना नदी उससे होके गुजर रही है, तो याद रखना है, गोविंद पशु से यमुना नदी होके गुजरती है। फिर उसके बाद तहरी डैम यहीं पर सिचुएटेड है। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखो तो उत्तराखंड हमारे एग्जाम के लिए अत्यधिक जरूरी है। भले ही MP का है,
पेपर, फिर भी उत्तराखंड हमारे लिए ज़रूरी है। ज्योतिर्मठ, जिसे ज्योतिर्पीठ के नाम से जाना जाता है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट मठों में से एक है, मोनास्ट्रीज में से एक है। 8वीं सदी के जो फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य जी, इनका माना जाता है कि ये अद्वैत वेदांता में, फिलोसफी में बिलीव करते थे और उसी के अंतर्गत इन्होंने ये सारे मठों का क्रिएशन किया था। ठीक है, देर आफ्टर ज्योतिर्मठ को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिसेस का अद्वैत वेदांता से जो संबंधित है उसका प्रोपगेशन किया जा सके। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो पीठ है, इंपॉर्टेंट पीठ किससे जुड़ी हुई हैं? अद्वैत वेदांता से जुड़ी हैं। ठीक है, अद्वैत वेदांता से, जो कि श्री शंकराचार्य की फिलॉसफी है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी है। इसे ज्योतिर्पीठ भी कहा जाता है जोशीमठ को। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब आदि शंकराचार्य जी या आदि गुरु जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे पेनेंस परफॉर्म की थी एक ट्री के नीचे। इस ट्री का नाम था अमर कल्प वृक्ष। ठीक है, तो अमर कल्प वृक्ष आपको नाम याद रखना है। नाम जो ज्योतिर्मठ है, ये डिवाइन लाइट ऑफ नॉलेज से आता है और ऐसा माना जाता है कि ज्योति मतलब डिवाइन लाइट, तो ज्योति मतलब डिवाइन लाइट एज इन भगवान की लाइट मानी जाती है यहाँ पे। जोशीमठ इसीलिए नाम है। फिर उसके बाद ज्योतिर्मठ, अब इसका और सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि ज्योति भगवान की डिवाइन लाइट आ रही है। ज्योतिर्मठ से जोशीमठ की बात करें, ज्योतिर्मठ एक्चुअली एक हिल टाउन का एंशिएंट नाम था। इस हिल टाउन का एंशिएंट नाम था ज्योतिर्मठ। उसके बाद लोकल पॉपुलेशन जब इसके बारे में बताती थी ज्योतिर्मठ ज्योतिर्मठ ज्योतिर्मठ, तो क्या हो जाता है? जोशीमठ हो जाता है ना। तो जोशीमठ एक करप्टेड टर्म एक्चुअली बन गया, पहले ज्योतिर्मठ ही था। अब यहाँ पे यह ग्रेजुअल था क्योंकि लोकल डायलेक्ट्स, वहाँ की पहाड़ी के लोगों की जो भाषा होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो उनकी भाषा के अकॉर्डिंग उन्होंने बोलना शुरू किया था। तो ये ज्योतिर्मठ हमेशा से तो ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, ज्योतिर, ऐसे करते करते करप्शन ऑफ लैंग्वेज हो गया। फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन ना लिंग्विस्टिक और कल्चरल एवोल्यूशन दिखाता है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये नाम यूज़ में आ गया, जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया उससे पहले से ही लोग यूज़ करने लगे थे। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनीज़ का जब नाम पढ़ने लगा तो उन्होंने जोशीमठ ही लिखा। उसके बाद जब तहसील और ब्लॉक बने तब भी इसका नाम जोशीमठ लिखा। फिर ज्योतिर्मठ जनरली पहले मोर फॉर्मल वे में और रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता था। जोशीमठ बहुत कॉमनली यूज़ होने लगा, मतलब ज्योतिर्मठ हमेशा से ये रहा पर कॉमन रेफरेंस में इसको हम जोशीमठ कहने लगे थे। उसके बाद रिसेंट ईयर्स में कुछ रेसिडेंट्स ने कहा कि फिर से नाम चेंज कर देना चाहिए, स्पेसिफिकली जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिखा रहा है ज्योतिर्मठ वो। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने ये चेंज एक प्रोग्राम के थ्रू अनाउंस किया। कुसिया कुटौली ये नाम देखते हैं, जैसे जोशीमठ एक सटल चेंज दिखाता है, कुसिया कुटौली का एक लेसर नोन नेम है दैट लैक्स वाइडर रिकग्निशन। वाइडर रिकग्निशन यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लोग कुसिया कुटौली के नाम से उतना ज़्यादा नहीं जानते जितना ज्योतिर्मठ को जानते या जोशीमठ को जानते। अब इसका नाम परगना श्री कैंची धाम ये रखा जाएगा। अब परगना श्री कैंची धाम जो नाम रखा जाएगा, ये नीम करोली बाबा जो कि बहुत सारे हिंदू माइथोलॉजी के हम लोग अभी भी मानते हैं कि नीम करोली बाबा हनुमान जी का फॉर्म थे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि नीम करोली बाबा एक्सेसिव, इनके बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है पर ये माने जाते थे, डेफिनेटली पढ़ना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि नीम करोली बाबा के भक्त बहुत हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो जब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग कोई रखता है तो मतलब उसमें कोई ना कोई बात होती है कि नहीं, या वर्शिपर्स जिनको हम कहते हैं। नीम करोली बाबा का कैंची धाम आश्रम यहीं पे जो कि मेजर साइट है। ये बहुत सारे डिवोटीज पूरे दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ पे नाम कुसिया कुटौली, कोसी मतलब जो रिवर फ्लो होती है ना कोसी, उसको बताते हैं कुसिया कुटौली। ठीक, तो कोसी से कुसिया निकला है और इसकी वजह से नैनीताल में ये रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अलॉन्ग विथ एडिंग टू द सीनिक ब्यूटी, ये मैटर करता है लोकल इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि कुसिया कुटौली मतलब कोसी नदी को हमको संरक्षित करना है। जो टर्म कुटौली है ये लोकल लैंग्वेज से आया है, एक विलेज या फिर सेटलमेंट बोलते नहीं है, कुटिया बना लेंगे, तो कुटिया बनाना मतलब एक स्मॉल हट या कॉटेज बनाना या रेसिडेंट बनाना। तो कुसिया कुटौली मतलब अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल एरिया विच इज़ सिचुएटेड बिसाइड एनी प्रॉपर रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे कुमाऊनी लैंग्वेज में नेमिंग अ प्लेस आफ्टर द प्रोमिनेंट जोग्राफिकल फीचर वेरी कॉमन, मतलब अगर कोई जगह है
उस जगह की कोई स्पेशलिटी है, जोग्राफिकल स्पेशलिटी है, तो कुमाऊनी भाषा में उसका नाम रख दिया जाता है। अब अगर हम बात करें नीम करोली बाबा से कैसे जुड़ी हुई है, ये बाबा नीम करोली बाबा के कैची धाम डिस्ट्रिक्ट, कैची धाम आश्रम माफ़ कीजिएगा, से जुड़ी हुई है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में, ठीक है। और इसे नीम करोली बाबा, उनका नाम नीब करोली, वैसे तो नीम करोली था बट बहुत सारे लोग नीब करोली बाबा कहते थे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल गुरु जिनके फॉलोअर्स इंडिया में भी हैं और अब्रॉड में भी हैं। ऑल्दो ही पास्ड अवे इन 1973, ही इज़ रिवर्ड टू डेट फॉर हिज टीचिंग्स ऑफ भक्ति योगा एंड डिवोशन टू गॉड। वो बहुत रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है कि 18वीं 17वीं सदी में हुई है। ही डाइड इन passed away in 1973. न्यूमरस एनेक्डोट्स, स्टोरीज़ इनकी चलती चली आ रही हैं कि ये मेरिकल्स परफॉर्म करते थे, साथ ही साथ ये हीलिंग भी करते थे जो सिख होते थे उनकी। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि लॉर्ड हनुमान का ये साफ साफ एक अवतार हुआ करते थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ जोशीमठ लोकेटेड, चमोली, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, ठीक है। तो इसका मुझे करेक्ट आंसर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका शाउट आउट में नाम भी लूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग दिस क्लास एज इट इज़, एंड आई वुड लाइक फॉर यू टू शेयर दिस क्लास विद एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बिग समर सेल जो चल रही है 14 जून से 20 जून तक, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्टिसिपेंट इन दैट एज वेल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।